हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है 10th क्लास स्टूडेंट और एजुकेशन के अंदर। हम लोग हाइड्रोकार्बन सीख रहे हैं। हाइड्रोकार्बन में पहुंच चुके हैं एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप हमने सीखा। फंक्शनल ग्रुप के अंदर हेलो ग्रुप हमने सीखा। हेलो ग्रुप जिसमें Cl, Br आयोडीन के साथ रिप्लेसमेंट थी, उसको हमने सीखा। और दूसरा हमने सीखा अल्कोहल ग्रुप सीखा, जिसमें डैश OH का कॉम्बिनेशन था। जैसे आपके हॉल में इस प्रकार से क्लोरीन का रिप्लेसमेंट होता था या फिर ब्रोमीन का रिप्लेसमेंट होता था, तो इसका नाम क्लोरो मीथेन लिखा जाता था। उसी प्रकार ब्रोमो मीथेन होता था। तो कल की क्लास में हमने ये सीखा था। आज की क्लास में हम इससे आगे बढ़ेंगे। एल्कोहल के बारे में भी हमने सीखा था कि जिस प्रकार से ये आपका हेलो ग्रुप है, उसी प्रकार से एल्कोहल ग्रुप भी था। जैसे कि CH3OH था, उसी में C2H5OH था, उसी में C3H7OH था, उसी में C4H9OH था। CH2 से वेरी करता हुआ कॉम्बिनेशन था। अब जैसे CH3OH आपको बनाना है तो C में H3 लगाइए आप और OH यहाँ लगा दीजिए, ठीक है। तो CH3OH उसको बोलते हैं मेथेनॉल। क्या बोलते हैं? मेथेनॉल, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका स्ट्रक्चर कल की डेट में सीख चुके हैं। ये हमने आपको रिवाइज करा दिया है, आपको फिर से रिकॉल करा दिया है कि ये चीज हमने क्या कर ली है, पहले की क्लास में सीख लिया है। अब आगे बढ़ते हुए इसी क्रम में आज हम सीखने वाले हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन। दो ग्रुप के बारे में बात करेंगे। छोटा रहेगा वीडियो, बहुत ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं रहेगा। दो ग्रुप सिखाएंगे और आराम से दो ग्रुप आप सीखिएगा। उसका प्रैक्टिस करना भी आपको आएगा, अच्छे से सीखिएगा तो आपको आगे की क्लासेस में भी हेल्प मिल जाएगी आगे सीखने में। तो एल्डिहाइड आखिर क्या होता है? एल्डिहाइड आर द कार्बन कंपाउंड। ये कार्बन कंपाउंड है और ऑर्गेनिक कंपाउंड या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड भी बोल सकते हैं, क्योंकि हाइड्रो कंपाउंड जो होते हैं ऑर्गेनिक ही होते हैं। ऑर्गेनिक उन्हें कहा जाता है दोज थिंग्स आर डिकम्पोजेबल इजिली, जो आसानी से डिकम्पोज हो जाते हैं, उन्हें ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की कैटेगरी में रखा जाता है। तो हाइड्रोजन और कार्बन आपके जो है ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो आसानी से डिकम्पोज हो जाते हैं या बायोडिग्रेडेबल होते हैं। सो वी कैन से दैट द वेरी इजिली डिकम्पोजेबल, सो दीज आर द ऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं तो कंटेनिंग एन एल्डिहाइड ग्रुप, जो क्या करते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप को कंटेन करते हैं। एल्डिहाइड को हम कैसे पकड़ें? तो इसमें डैश CHO का कॉम्बिनेशन आपको मिलता है अटैच टू द कार्बन एटम, यानी कार्बन एटम के साथ आपका CHO अटैचमेंट होता है। अगर CHO अटैचमेंट नहीं मिल रहा है तो फिर वो एल्डिहाइड नहीं है। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हो HCHO पहला जो बनता है, HCHO क्या नाम है? मेथेनॉल। क्या नाम है इसका? मेथेनॉल। इसमें अल लगता है। एल्कोहल में ऑल लगता है, OL ऑल, और एल्डिहाइड में लगता है AL अल, ठीक है ना। तो मेथेनॉल। और फिर दूसरा बन जाएगा एथ, तो एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल। इस प्रकार से इनका जो है CH2 के अकॉर्डिंग वेरी ये भी कर रहा है। CH2 के अकॉर्डिंग वेरी करते हुए आगे इसका जो क्रम होगा वो बनेगा। अब हम सीखेंगे कि आखिर इनका स्ट्रक्चर कैसे जनरेट होगा। तो वो भी हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पर फॉर्मेशन देख लेते हैं कि किस प्रकार से आपके इसका स्ट्रक्चर बनता है।
तो HCHO का स्ट्रक्चर आप H लगा करके CHO ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हो, या फिर आप C लगा करके यहाँ पर H लगाइए, यहाँ पर लगाइए, यहाँ पर डबल बॉन्ड O लगा दीजिए, डबल बॉन्ड क्या करिए O लगा दीजिए। तो इस प्रकार से भी जो है आपके HCHO का क्या हो जाता है, स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो जाता है। तो HCHO इस तरीके से बनेगा। और CHO कैसे बनेगा, तो CHO भी आसान है, आप पहले CH3 बना लीजिए, ये CH3 हो गया। अब आप CHO ऐसे डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, या फिर आप जो है इसका एक और दूसरा तरीका भी है कि आप जो है CH3 लिख दिया, आप यहाँ पर C जोड़ा, डबल बॉन्ड O जोड़ा, और यहाँ पर क्या जोड़ दिया, H जोड़ दिया। तो इस तरीके से ये इसका डिस्क्रिप्टिव स्ट्रक्चर है, इसी को डिस्क्राइब कर दिया गया है। C को यहाँ रख दिया गया, डबल बॉन्ड O लगा दिया गया। डबल बॉन्ड O क्यों लगाया गया, क्योंकि यहाँ पर नंबर कार्बन के नंबर 4 इलेक्ट्रॉन की वैलेंसीज को पूरा करना है, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड लगाएंगे तो इसके साथ 2, 3 और 4 ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसका स्ट्रक्चर फॉर्मेशन कर सकते हैं। क्लियर। तो इसका नाम जो बनेगा वो क्या होगा, ये आपका मेथेनॉल था, यानी एक कार्बन था इसमें। दूसरा वाला है आपका 2 कार्बन है, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, तो इसका नाम एथेनॉल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 2 कार्बन है, तो एथ हो गया, ATH, और नल यानी AL, एथेनॉल, ATHANAL, तो एथेनॉल हो जाएगा। इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर जनरेट होगा। आई थिंक आप समझ गए होंगे, और भी मैं इसको बता देता हूँ तो और अच्छे से आप चीजों को समझ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लेते हैं दूसरा वाला स्ट्रक्चर CH3। जैसे जैसे आपको बोला जा रहा है वैसे वैसे आप लिखते जाइए। फिर उसके बाद CH2, आप CH2 लगा दो, इसमें CH2 लग गया। बाकी आगे बचा है CHO, तो C लिख देंगे, डबल बॉन्ड O लिख दीजिए और H लिख दीजिए। ठीक है, तो इसमें हाउ मेनी नंबर ऑफ द कार्बन्स, देयर आर द 3 कार्बन्स, तो ये प्रोप हो गया। ठीक है ना, ये प्रोप हो गया। और इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा जुड़ा है, जुड़ा हुआ है CHO, क्या जुड़ा है, CHO जुड़ा हुआ है, तो इसलिए एल्डिहाइड कैटेगरी में जाएगा। तो ये हो जाएगा प्रोपेनल, PROPANAL, प्रोपेनल। ठीक है, इस तरीके से नंबर ऑफ कार्बन पेयर है, तो प्रोप हो गया, और एल्डिहाइड ग्रुप इसमें जुड़ा हुआ है तो उसके लिए नल हो गया, तो प्रोपेनल ये स्ट्रक्चर कहलाएगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। प्रोपेनल के बाद हम बनाएंगे ब्यूटेनल। तो ब्यूटेनल में आप फिर से नंबर ऑफ कार्बन यानी मिथाइल ग्रुप जोड़ेंगे, फिर उसमें CH2 जोड़ेंगे, CH2 आप लगा दीजिए, फिर उसमें CH2 जोड़ेंगे, CH2 जोड़ दिया, कितनी बार, एक बार, 2 बार, 3 बार, 3 बार बोल रहा है तो 3 बार आप जोड़ लीजिए। और अगला जो बनेगा वो क्या हो जाएगा, सॉरी, ये ब्यूटेनल आपको बनाना है तो आप 2 बार जोड़िए, और 1 बार कार्बन लिख करके यहाँ पर डबल बॉन्ड O लगाइए, यहाँ पर H लगाइए, तो नंबर ऑफ कार्बन क्या हो गया, 4 हो गया, तो ब्यूटेन हो जाएगा, तो ब्यूटे, और यहाँ पर एक ये लगा हुआ है तो नल, NaL, नल। ठीक है, तो ब्यूटेनल इसका स्ट्रक्चर का नाम हो जाएगा। ऐसे ही आप क्या बना सकते हैं, पेंटेनल जनरेट कर सकते हैं। पेंटेनल का स्ट्रक्चर भी आपका बन जाएगा। नंबर ऑफ कार्बन आपको 5 रखने हैं, 5 कार्बन रखिए, इसमें ऐसे बन जाएगा CH3 और CH2, फिर से CH2, फिर से CH2, और यहाँ पर डबल बॉन्ड O और H। देखिए जब लास्ट में आपको यहाँ पर H मिलने लगे तो आप समझ जाइए एल्डिहाइड है। O के साथ H का कॉम्बिनेशन मिले तो आप समझ लीजिए एल्डिहाइड है, क्योंकि कंफ्यूजन जनरेट होगी आपके एल्डिहाइड और कीटोन के अंदर। एल्डिहाइड और कीटोन लगभग सेम सेम होते हैं, पर वहां पर कार्बन से कार्बन जुड़ता है और डबल बॉन्ड O होता है, पर लास्ट में H नहीं होता। अगर लास्ट में H आ रहा है मीन्स वो क्या है, एल्डिहाइड है। तो ये चीज आप वहां पर थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे
तो समझ में आ जाएगा, अदरवाइज वहां पर आप एल्डिहाइड और कीटोन को लेकर के कंफ्यूज भी हो सकते हैं। तो इसका नाम क्या होगा, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो ये पेंट हो गया, पेंट, पेंटेनल, क्या हो जाएगा, पेंटेनल। ये पेंट हो गया, नंबर ऑफ कार्बन 5 है और OH का स्ट्रक्चर इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो इस तरीके से यहाँ पर पेंटेनल के नाम से इसे जाना जाएगा। तो आई थिंक आप जो है एल्डिहाइड ग्रुप को समझ गए होंगे और इसकी होमोलॉगस सीरीज को भी आप फॉलो कर लिए होंगे। अब आगे हम जो है कीटोन ग्रुप के बारे में क्या करते हैं, बात करते हैं। अगला जो ग्रुप है आपका पैंथेन ग्रुप, जो कि आपके हाइड्रोकार्बन को रिएक्टिव बनाने का काम करता है, वो है कीटोन ग्रुप। कौन सा ग्रुप है, कीटोन ग्रुप। अब देखिए दोनों में फर्क क्या है, एल्डिहाइड जो होता है वो डैश CHO को रिप्रेजेंट करता है और जो कीटोन होता है वो C डबल बॉन्ड O C इस तरीके से रिप्रेजेंट करता है, यानी डैश CO को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, यहाँ पर ये CHO को रिप्रेजेंट करता है, इसमें एक H है, इसमें H नहीं है, तो ये आपको फर्क आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, कीटोन आर द कंपाउंड कीटोन आर द कंपाउंड which contain dash CO group, dash CO group with carbon atom। Its keyword is ONE1। इसका जो कीवर्ड है वो ऑन है। ठीक है, जैसे उसका अल्कोहल का ऑल था, एल्डिहाइड का अल था, इसका है ONE1 ऑन, क्या है, वन। तो इसका हम ग्रुप देखते हैं, तो इसका ग्रुप आप बनाएंगे CH3 CO CH3, फिर से CH3 CH2 CO CH3, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि CH3 CO CH2, ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 CO CH2 CH2 CH3, बहुत ही आसान है, CH3 CO CH2 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 और CH3, इस प्रकार से ये कॉम्बिनेशन क्या करेगा, आगे बढ़ता चला जाएगा। CO इसमें कॉमन है, सब में CO जो है क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। सब में CH3 भी क्या है, कॉमन है। यहाँ पर जो वेरिएशन देखने को मिलेगा आपको, यहाँ पर देखने को मिलेगा, यहाँ पर एक C, यहाँ पर फिर 2C, यहाँ पर देखिए फिर 3C, यहाँ पर देखिए फिर 4C, इस प्रकार से जो है आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा। और इसका स्ट्रक्चर जब आप जनरेट करेंगे तो जैसा जैसा इसमें बोला गया है वैसे वैसे आप क्या करते जाइए, इसको बनाते जाइए। CH3 बोला है तो आप CH3 लगा दीजिए, CO बोला गया है तो यहाँ पर C लगाइए, डबल बॉन्ड O लगा दीजिए, फिर से CH3 बोला है तो फिर से आप CH3 लगा दीजिए। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर आपका जो पहला बन गया। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो कार्बन से कार्बन अटैच्ड है, कार्बन से कोई हाइड्रोजन अटैच्ड नहीं है, तो इसका नाम जो बनेगा आपका बनेगा प्रोपेन 1। क्या नाम बनेगा, प्रोपेन 1, प्रोपेन 1। ये यहीं से स्टार्ट होता है, यानी CH3 से ही क्या करेगा, स्टार्ट करेगा, और दूसरा जो फिर वेरी करके आएगा वो ब्यूटेन 1 बनेगा। हम देख लीजिए, पहले CH3 लगाइए आप, CH3
फिर आप क्या करिए, CO लगाइए, C डबल बॉन्ड O और CH2 ये हो गया। नंबर ऑफ कार्बन 4 है तो ब्यूट हो जाएगा ब्यूटेन 1, ब्यूटेन 1, ठीक है ना। तो इस तरीके से ब्यूटेन 1 बन जाएगा। आपको पेंटेन 1 बनाना है तो नंबर ऑफ कार्बन आप 5 बनाइए। पेंटेन 1 बनाना है तो CH3 लगाइए, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O लगाइए, यहाँ पर फिर CH2 लगा दीजिए, फिर CH2 लगा दीजिए, फिर CH3 लगा दीजिए। तो आप देखेंगे कि नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए, 5 हो गए। तो एक यहाँ पर जो लगा है आपका कीटोन ग्रुप लगा है तो इसलिए जो है पेंटेन 1, पेंटेन 1, ठीक है। तो इस तरीके से इसका जो सफिक्स है वो 1 के नाम से जाना जाता है और इसका जो कीवर्ड सफिक्स 1 हो गया और इसको रिप्रेजेंटेशन डैश CO डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका जो होमोलॉगस सीरीज है वो इस प्रकार से जैसा कि हमने लिखा है, इसमें जितना आपको बढ़ाना है CH2 की संख्या बढ़ाते जाइए, लास्ट में CH लगाते जाइए, जैसे 1 2 3। देखिए यहाँ पर CH2 1 टाइम था, यहाँ पर CH2 2 टाइम था, यहाँ पर CH2 3 टाइम था। एक बार और बढ़ा देंगे तो और बढ़ते चले जाएगा और इसे अकॉर्डिंग आपका स्ट्रक्चर भी बनते चले जाएगा। तो आई थिंक आप जो है एल्डिहाइड और कीटोन समझे होंगे। कीटोन में बस यही है कि दोनों तरफ जो है कार्बन से अटैचमेंट होगा, कहीं पर भी जो है आपको कार्बन के साथ यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं मिलेगा। जिस जगह पे आपका डबल बॉन्ड O जुड़ा होगा, डबल बॉन्ड O जुड़ा है मीन्स वहां पर हाइड्रोजन अलग से नहीं जुड़े होंगे तो उसको कीटोन बोलेंगे। और अगर आपको इस तरह से यानी कार्बन डबल बॉन्ड O और H जुड़ा हुआ मिला तो फिर वो एल्डिहाइड की कैटेगरी में जाएगा। और अगर कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O, यहाँ पर भी कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन, मतलब कीटोन के साथ जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि कीटोन क्या है और एल्डिहाइड क्या है और उसका स्ट्रक्चर फॉर्मेशन किस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, पेपर के अंदर करेंगे, ठीक है बच्चों। तो क्लास छोटी है पर जो 2 चीजें आपको बताई गई उसको आप अच्छे से क्या कर लीजिए, समझ लीजिए और आगे की क्लास में फिर से आपको मिलते हैं। थैंक यू।